हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पर्शियों की संपर्क जीवा। स्पर्शियों की संपर्क जीवा, द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। नाउ तो स्पर्शियों की संपर्क जीवा यानी कि स्पर्शियों से जीवा कैसे बनती है, यानी कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु से मैक्सिमम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दीर्घवृत्त से किसी बिंदु पर, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु से दो मैक्सिमम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो दोनों स्पर्श रेखाओं से जो बनने वाला एक रेखा, एक जो रेखा है हमारे पास ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्शियों की संपर्क जीवा। ये क्या होगी, हमारे पास दीर्घवृत्त में एक जीवा का निर्माण करेगी, जैसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त पर एक यानी कि स्पर्शियों की संपर्क जीवा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। किसी बिंदु से दीर्घवृत्त में खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा क्या कहलाती है, संपर्क जीवा कहलाती है। क्या कहलाती हैं, संपर्क जीवा कहलाती हैं। तो किसी बिंदु से दीर्घवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं, जो स्पर्श बिंदु इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या कहलाती है, स्पर्श जीवा कहलाती है। जो रेखा होगी वही क्या कहलाती है, स्पर्श जीवा कहलाती है। तो इसके इक्वेशंस भी देख लेते हैं कि क्या रही होगी स्पर्श रेखाओं की इक्वेशन। तो दीर्घवृत्त हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया। किसी बिंदु x1 y1 से दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचा जाता है जो बिंदु Q व R है। यानी कि बिंदु है हमारे पास P, इससे दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचा जाता है। युग्म बोले कि हमारे पास दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे हमने बोल दिया स्पर्श रेखा युग्म खींचा जाता है और वह दो बिंदुओं से मिलते हैं। दोनों बिंदुओं को हमने नामकरण कर दिया Q एंड R। Q के निर्देशांक x2 y2 और R के निर्देशांक x3 y3। बिंदु Q कहाँ पर स्थित है, स्पर्श रेखा, एंड बिंदु आर भी कहाँ पर है, स्पर्श रेखा। तो यानी कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है एक्स एक्स वन अपन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को यह क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यह पॉइंट वन में यहाँ पर आका एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू अपन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई टू अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही यानी कि एक्स एक्स वन की जगह पर हमारे पास यहाँ पर स्पर्श रेखा है दीर्घवृत्त पर, तो इसके जो इक्वेशन निकली एक्स एक्स टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई टू अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वाले पॉइंट, इस वाली स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त पर है, इस वाले बिंदु के हमारे पास 3/3। तो ये बिंदु कहाँ पर है, स्पर्श रेखा पर है। नाउ तो इसकी जो इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्स थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई थ्री अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन ये जो दोनों बिंदु हैं, यानी कि ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, पी वाले से पास हो रही है। जब यह स्पर्श रेखा पी बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये स्पर्श रेखा का जो समीकरण हमारे पास निकल के आया क्वेश्चन नंबर 2 व 3, ये इस बिंदु को भी संतुष्ट करेंगे। तो इस बिंदु में हमने वैल्यू देखी तो क्या है हमारे पास, एक्स वन एक्स टू अपन ए स्क्वायर प्लस वन वाई टू अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू का था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आई। ऐसे ही बिंदु पी एक्स वन वाई वन से दोनों ही बिंदु पास हो रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में हमने वैल्यू रखी, तो एक्स वन एक्स थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन वाई थ्री अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5 आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमने ध्यान से देखा तो जो बिंदु पी व क्यू है यही क्या है, स्पर्शियों की संपर्क जीवा है। यह बिंदु पथ ही क्या होगा हमारे पास, ये बिंदु पथ है क्यू आर, यही क्या है, स्पर्श जीवा है। तब यहाँ से हमने वैल्यू देखी इन दोनों की, तो क्या निकल के आया हमारे पास, यानी कि x2 एंड ये इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये दोनों इक्वेशन आई है, अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें तो x1 एज इट इज x1 एंड y1 यानी कि x2 x3 एंड y2 y3 ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस ये चेंजेस को अगर हम x से रिप्लेस कर दें, x और y से, तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या रहेगी, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो क्या आती है हमारे पास स्पर्श रेखाओं का ही समीकरण है। तो वही यहाँ पर समीकरण निकल के आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि चारों विलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र, चारों विलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र। नाउ तो अगर हमारे पास दीर्घवृत्त है तो उसकी किसी बिंदु से उस दीर्घवृत्त पर चार हम क्या डाल सकते हैं, अभिलंब डाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास बिंदु कहीं पर भी है 2D में, तो इससे हम अभिलंब पर चार दीर्घवृत्त पर हम चार अभिलंब डाल सकते हैं। नाउ तो इनके जो पाद है, यानी कि ये जो लास्ट है, इनसे गुजरने वाला जो वक्र होगा, उस जो वक्र होगा उसका हमारे पास क्या है, एच कोमा के, यानी कि अभिलंब के पाद एच कोमा के है, इसके निर्देशांक क्या एच कोमा के हैं, और जो बिंदु है x1 y1 है। तब अभिलंब का जो समीकरण था हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम h कॉमा k पुट कर देते हैं, x1 y1 की जगह पर ये रख दिया। अब ये अभिलंब का समीकरण है, ये कहाँ से x1 y1 से पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू मैंने रखी x1 y1, तो a स्क्वायर x1 अपॉन h माइनस बी स्क्वायर y1 अपॉन के इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h कॉमा के एलसीएम लिया एंड मल्टीपल किया तो क्या वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर x1 k एंड माइनस बी स्क्वायर y1 h इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू h कॉमा के। h कॉमा के को x y से रिप्लेस किया तो हमारे पास चारों अभिलंबों के पातों से गुजरने वाला वक्र का जो समीकरण है वो हमारे पास निकल के आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू a स्क्वायर x1 y माइनस बी स्क्वायर y1 x। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ध्रुव ध्रुवी। ध्रुव ध्रुवी क्या है, डेफिनेशन सी है, इक्वेशंस सेम ही रहेगी जो हमारे पास स्पष्ट रेखा की इक्वेशंस थी। तो ध्रुव ध्रुवी क्या होता है कि किसी स्थिर बिंदु यानी कोई स्थिर बिंदु है, इसको जो हमारे पास डायग्राम है इसको इमेजिन करते हुए हम डेफिनेशन को याद करेंगे। तो किसी स्थिर बिंदु से दीर्घवृत्त में जाने वाली जो जीवाएं हैं, किसी स्थिर बिंदु से दीर्घवृत्त में जाने वाली जो जीवाएं यानी कि ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, जीवाओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इस पर जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु का जो बिंदु पथ निकल के आता है, जो क्या है, हमारे पास एक रेखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवी। इसको क्या नाम दिया हमने, ध्रुवी, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवी। तथा जो जिस बिंदु से, इस स्थिर बिंदु से यह जीवाएं निकली है, उस वह जो स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुवी का ध्रुव कहलाता है। इसी प्रकार ये स्थिर बिंदु है, तो स्थिर बिंदु से वही अगेन डेफिनेशन की बात करें तो किसी स्थिर बिंदु से दीर्घवृत्त में जाने वाली जीवाएं, तो इस स्थिर बिंदु से एक जीवा है और एक ये जीवा निकल के आई है, जाने वाली जीवाओं के सिरों, अब ये वाली जीवा है तो इसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा आएगी, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो स्पर्श का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये दो बिंदु हैं, इस दोनों क्या होगी हमारे पास एक रेखा का निर्माण करेगा, इन दोनों बिंदुओं का जो बिंदु पद एक रेखा का निर्माण करेगा। तो जो रेखा होते हुए क्या होती है, ध्रुवी। तो इस ध्रुव का जो स्थिर बिंदु था वह क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इस ध्रुव के जो निर्देशांक होंगे हम सीधे याद रख लेंगे, माइनस a स्क्वायर एल अपॉन एन स्क्वायर कोमा माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन एन। नाउ देखिए यहाँ एन स्क्वायर यहाँ एन है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसे। तो ये ध्रुव के निर्देशांक है। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस और है जो हम देख लेते हैं कि संयुग्मी रेखाएं किसे कहते हैं एंड संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं। तो संयुग्मी रेखाएं क्या होगी कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा के ध्रुव से गुजरती है, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ध्रुव से गुजरती है, तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के ध्रुव से गुजरती है, तो वह रेखाएं क्या कहलाती है, संयुग्मी रेखाएं कहलाती है। यानी कोई एक रेखा है जो कहाँ से फर्स्ट एक रेखा दूसरी रेखा के ध्रुव से, तो दूसरी रेखा पहली रेखा के ध्रुव से जब पास होगी तो जो रेखाएं होंगी संयुग्मी रेखाएं कहलाएगी। ऐसे संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं, तो यदि एक बिंदु दूसरी रेखा पर स्थित हो तथा दूसरा बिंदु पहली रेखा पर स्थित हो, अर्थात दोनों ही कहाँ पर हो, ध्रुवी पर स्थित हो, एक दूसरे की ध्रुवी पर स्थित हो, तो वे रेखाएं क्या कहलाती है, संयुग्मी बिंदु कहलाती हैं। थैंक यू।